अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। आज अमन का पैगाम का 439वां एपिसोड, और इस 439वें एपिसोड में हम बात करेंगे एक खास मेहमान के साथ और सुनेंगे उनकी बात। तो उससे पहले जब तक आप इसको इस वीडियो को शेयर और इनवाइट कर लीजिए, तब तक हम चला लेते हैं अपने मोहब्बत के परिवार के उस गीत को जो रोज़ हम चलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे। छोटा सा प्रोग्राम 20-25-30 मिनट के करीब का, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अपने गीत को मैं चला लेता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इस दुनिया में इज्जत के लिए, अपने वतन की ताकत के लिए मिलजुल कर ही रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अपने देश को गुलशन कर दे, सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाएं, गम के अंधेरे हट जाएं। प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का सिंगार करे सब, प्यार करे सब, प्यार करे सब, भारत का सिंगार करे सब। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रस्मों में और रिवाजों में, धर्मों में और समाजों में एकता का रंग रचाएंगे, बस प्यार की धूम मचाएंगे। पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने, पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। साथ रहेंगे मजदूरों के, काम आएंगे मजबूरों के, दूर गरीबी कर देंगे हम, सबका दामन भर देंगे हम। मेहनत से हर काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे, मेहनत से हर काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान रिक्वेस्ट भेज दिए। अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए प्लीज़ आप, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, एंड प्लीज़ जॉइन मी। थैंक यू हरदीप भारी भाई, और सभी भाइयों को फिर से एक बार जय हिंद। फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखेंगे तभी जुड़ पाएंगे। अगर आप मेरे साथ हैं, फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखिए। फ़ोन को लैंडस्केप में मोड में रखने के बाद ही आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। मैं भी आपको आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट वन मोर टाइम। फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए आप। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो लाइव है
2-5 सेकंड के बाद पहुंचता है लाइव, तो शायद उन तक ये बात पहुंचे उससे पहले मैंने बता दिया, तो थोड़ा रुक जाते हैं हम 2-5 सेकंड के लिए, और उसके बाद में अपनी बात को रखते हैं। तो आप अपने कैमरे को, फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए। मैं फिर से एक बार आपको जोड़ता हूँ। फिर से जोड़ा मैंने आपको। अरे भाई, ईरान कनेक्ट हो रहे हैं आप। ईरान का फ्लैग है। जसप्रीत बेटा, कैसी हैं नमस्ते आप? अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी जी हैं आप? ठीक हूँ मैं। और आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बेटा। बेटा, आज आप हमारे खास मेहमान हैं अमन का पैगाम पर, और मैं जी चाहूंगा कि आप जो भी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कल हमने बात की थी यहाँ पर कि हमको चाहिए, क्योंकि मैंने को बताया था, मेरे साथ में जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं यहाँ पर उनको बताया था मैंने कि आपसे मेरी बात हुई, मैं आपके लाइव पर गया था, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे, आपकी बातों से। और मैं उनको बताया भी, सभी लोगों को मैं बोला कि अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे घर में जितने भी आपके छोटे हैं उनको इंकरेज कीजिए। तो अब माइक आपका है, अब समय आपका है, आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। सबसे पहले मैं व्यूवर्स को बोलना चाहूंगी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम जसप्रीत कौर और मैं पंजाब इंडिया में बिलोंग हूँ। मैं वहाँ पे रहती हूँ पंजाब में, और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, और मैं 14 साल की हूँ। जो मेरा मेन मोटिवेशन जो होता है पीपल्स को, यही होता है कि इंसानियत और ब्रदरहुड के बारे में बताना। और मैं लाइव भी करती हूँ फेसबुक पे, यही मोटिवेशन देती हूँ मैं सभी को कि आप इंसानियत बनाएं और ब्रदरहुड मींस कि ऑल हैव टू लिव लाइक ब्रदर्स। नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। कोई भी जो बंदा होता वो बेगाना नहीं होता, वो पराया नहीं होता, सभी एक होते हैं। और इंसानियत आप सबने बनानी है, और कभी भी किसी से नफरत ना करें। ऑल मैन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। हर एक मैन जो होता है वो सेम होता है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि हम अपने आप से नफरत करते हैं, क्योंकि उसमें, उस बंदे में और आप में कोई फर्क नहीं है। और आप किसी से नफरत ना करें, एकता बनाए रखनी है आपने। अमन अमन शांति ये बनानी है। और हमारे जो गांव में अंकल, हमारे गांव में ना बहुत मीन्स की कभी भी ऐसा कोई करते नहीं है, मीन्स के धर्म के नाम पे कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी धर्म के लोग जो हमारे गांव में रहते हैं, जी मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कभी भी पंजाब में ऐसा कुछ देखा नहीं कि लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लोग हिंदू मुस्लिम ये ऐसे करते हैं, कि ऑल मैन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। और आप सबने एकता बनानी जी है। बेटा। जी इंसानियत का मैं मैसेज यही देती हूँ जी। जी बेटा, आप आप मैसेज लोगों को क्या देंगे अपने बच्चों को बताने के लिए? क्या आप चाहेंगे कि वो अब हमारे जो जी सुनने वाले हैं वो अपने छोटों को, जो अपने घर के छोटे, उनको क्या बताएं? प्लीज आप कंटिन्यू करना बेटा, मैं डोर लॉक है तो उसको मैं अनलॉक करता हूँ, आप प्लीज जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आप सबको व्यूवर्स, आप सबको बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को, जो आने वाला फ्यूचर है, आप उन्हें भी मोटिवेट करें बच्चों को, ताकि वो भी भाईचारा क्या चीज है जी। आप सबको भी आप सबको भी खुद समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी सही रास्ते। अगर हम प्रेजेंट में कोई काम करेंगे तो फ्यूचर भी हमारा ब्राइट बनेगा। प्रेजेंटली हमें अच्छा काम करना चाहिए, और अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कि जब हम कोई पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे सही टाइम पे पानी देना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, टाइम टेबल हमारा जो बना होता है, वैसे ही अपने बच्चों को भी आप वैसे समझाएं। अब वही आप बच्चे बच्चे ही आपके पौधे हैं। अगर आप सही टाइम पे उसे समझाएंगे तो फिर उन पौधों पे भी अच्छे फूल फूल खिलेंगे। यानी अगर आप पौधों को पहले तो बीज, उसके बाद में उस बीज को अगर आप सही तरीके से ठीक कर करेंगे तो उससे पौधा निकलेगा। जो पौधा निकलेगा, उस पौधे को अगर आप सही पानी देंगे, सही मात्रा में धूप देंगे, सही मात्रा में उसको हवा पानी मिलेगा, तो वो बड़ा भी होगा, फैलेगा भी, और इतना बड़ा होगा कि लोगों को मीठे फल भी देगा, और साथ साथ जी आराम करने के लिए छाया भी देगा। उसी तरह जी बच्चों को भी अगर आप वैसे ही समझाएंगे, उनकी अपने मानसिकता बच्चों को उसी में बनाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जी उनको भी ऐसे बनाना। अच्छा बेटा, और कभी अंकल, मैं आप आपसे अपने थोड़ी सी नाराज भी थी मैं।
मेरे से नाराज थी क्यों आपने बेटा? लाइव को इतना टाइम लगा दिया, आपने इतना लाइव को टाइम लगा दिया ना। आपने मुझे 1 बजे कहा था कि इंडिया के टाइम के हिसाब से अभी नहीं, 3 प्रॉब्लम बज क्या चुके है हैं। बेटा, प्रॉब्लम क्या है ना, अभी मेरे पास रात में थोड़ा हेल्प नहीं है, और बंदा जो है ना, बुरी संगत से बेहतर है बंदा अकेला रहे, है ना। जी जी। तो मैं अभी अकेला हूँ स्टोर पर, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा लेट हो गया। और नॉर्मली हम इंडिया के 1 बजे नहीं, इंडिया के 2:30 बजे का था बेटा, 4 o'clock की आपको जब मैसेज आया था ना, मैंने बोला था 1 घंटे में एक्जैक्टली आएंगे। फिर अभी मैं आपसे जब बात किया, उसके बाद में रफ़ीक भाई का लाइव चल रहा था, मैं उनको जैसे वहाँ पे गया उनको बोलने के लिए कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भेज के मुझे ऐड कर लिया वहाँ पे। तो आई हैव टू गेट देयर, कुछ थोड़ी बहुत उनसे गुफ्तगू की और मैं वापस आ गया अपने प्रोग्राम के लिए। कोई बात तो मैं नहीं, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पर फिर भी आपने मुझे अपना अपना कीमती वक्त आपने मुझे दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बेटा, लाइव पर लिया। बातें कीमती होती हैं, और यकीन मानिए आपने बहुत ही कीमती और बहुत ही अमूल्य बातें कही आपने। वक्त कीमती, थैंक यू सो वक्त से मच। ज्यादा बातें कीमती होती है। देखिए, वक्त कीमती कब होता है, जब उसको आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, उसको हालात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो वक्त कीमती होता है। वरना अगर आप उसको बेकार की बातें करने में, लोगों में नफरत बांटने में इस्तेमाल करेंगे, वो वक्त आपने जाया कर दिया। तो मेरा वक्त आपने कीमती बनाया, आपकी अच्छी बातों को सुन के मेरा वक्त कीमती हुआ है, तो आपकी बातें मेरे वक्त से भी ज्यादा कीमती है बेटा। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल, आपसे एक थोड़ी सी इजाजत चाहिए थी कि एक मैंने कविता जो कि लिखी है इंसानियत की, वो कविता है, क्या मैं सुना सकती हूँ? प्लीज प्लीज, अमन का पैगाम का थैंक प्लेटफॉर्म यू बेटा सो आपका मच। है, यहाँ पर लोगों को मोहब्बत, प्यार और भाईचारा बांटने के लिए ही है ये। प्लीज गो अहेड। जी। हिंदू बनिया मुसलमान बन, हिंदू बनिया मुसलमान बन, पहले तू इंसान बन। हिंदू बनिया मुसलमान बन, पहले तू इंसान बन। मर रही है इंसानियत, दुनिया लगी है सोने में। मर रही है इंसानियत, दुनिया लगी है सोने में। गुजर रही है जिंदगी यूं ही रोने धोने में। गुजर रही है जिंदगी यूं यूं ही ही रोने रोने धोने में। धोने में। नाइस। तू भी किसी को मानता होगा, ऐसे ना नादान बन। हिंदू बन या मुसलमान बन, पहले तू इंसान बन। सिसक रही है माई बैठकर कहीं अंधेरे कोने में। सिसक रही है माई बैठकर कहीं अंधेरे कोने में। फुर्सत हो तो पूछना, क्या दर्द है किसी को खोने में। फुर्सत हो तो पूछना, क्या क्या दर्द दर्द है है किसी को। किसी को खोने में। तू भी किसी का बेटा होगा, तू भी किसी वालेकुम का सलाम। बेटा होगा, ऐसे ना हैवान बन। हिंदू बन या मुसलमान बन, पहले तू इंसान बन। सुपर, पहले नाइस। तू इंसान बन। अंकल जी, ये बिल्कुल बेटा, कविता उन बहुत लोगों अच्छे। के लिए है जी बेटा। जो लोग इंसानियत, जिनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंसानियत के बारे में कुछ जानते नहीं है, उनको मैं बताना चाहती हूँ, आप हिंदू मुस्लिम होने से पहले एक अच्छे नेक इंसान हो। जी जी। बेटा, बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही, बोलिए आराम से। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है बेटा, बोलिए। और मेरा मेन मोटिवेशन तो यही होता है, अपने भाईचारा अपना कायम रखना है। हम सब ने एक होना है, एक मिलकर सभी ने काम करना है। सभी धर्म के लोग एक ही थाली में आएंगे, एक के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा बेटा, आप ये बताइए मेरे को, आप स्कूल जाती हैं तो स्कूल में मतलब आपके क्लास में अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग, अलग अलग मान्यता वाले लोग आते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ क्लास में, है ना। तो वहाँ का माहौल कैसे होता है कक्षा का आपकी? वैसे तो हमारे क्लास में ऑल सिख हैं, सभी सिख ही हैं। जी। लेकिन कुछ भी हैं जो हिंदू भी हैं, लेकिन सभी बच्चे, हमारे स्कूल का माहौल वैसे भी ठीक, हम इसकी बहुत अच्छा है माहौल का। वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपको पता है कि स्कूल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सभी एक ही क्लास में बैठते हैं और एक ही टीचर उन्हें पढ़ाती है। ऐसे नहीं है कि जो नीच जाति के उनको नीचे बैठाया जाता है और जो उच्च जाति के उनको ऊपर। सभी को इक्वल वे में रखा जाता है। एक ही सबको बेंच मिलता है, मीन्स कि दो दो बच्चे सभी बैठते हैं और एक ही टीचर उनको अच्छे से पढ़ाता है। नाइस। नहीं, और वैसे ही हमारे देश के हाल भी होने चाहिए। हमारे देश को एक प्राइमरी स्कूल की कक्षा बन जाना चाहिए, जहाँ पर सबको एक समान ट्रीट किया जा सके। जो जी काबिल हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यानी पढ़ाई में जो काबिल होते हैं, मेहनत पढ़ते करते हैं तो उनको अच्छे नंबर मिलते हैं। उसी तरह से जो मेहनत कर रहे हैं, जो जी काबिल हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़े,
और जो पीछे हैं जी उनके ऊपर मेहनत करके उनको भी उस काबिल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो एक प्राइमरी स्कूल की कक्षा जैसे हाल माहौल बन जाना चाहिए हमारे देश का। आपको क्या लगता है बेटा? यस जी जी जरूर। और जिस डिस्क्रिमिनेशन की जो दीवार है इतनी बड़ी, हम सब ने, बच्चों ने, यूथ यूथ ने, सभी यूथ ने मिलकर इसको तोड़ना है, क्योंकि ये दीवार अभी ऐसी बन चुकी है कि ये बच्चे ही अभी अभी भविष्य हैं, यही इस दीवार को तोड़ सकते हैं। और इंसानियत की दीवार हमने लगानी है। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट का जो होता है, रेस या जेंडर, ये कुछ नहीं होना चाहिए। बस आने वाली जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान, अगर कोई मुस्लिम भाई भी किसी से मिलता है, सिख या फिर हिंदू से, इतनी इज्जत से मिले, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आने वाली जनरेशन में ऐसा होना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं अगर जो भाई हमारे यहाँ पे जुड़े हुए, जितने भी अंकल आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आंटीज आपके जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और जो आगे देखेंगे अंकल और जी आंटी इस प्रोग्राम को, तो आप उनको, यानी उनके बच्चों के लिए, उनके घर में जो छोटे, उनके भतीजे, उनके खुद के बच्चे जो भी होंगे, तो उनके लिए एक ऐसा संदेश दीजिए कि ये इस वीडियो के उस सेक्शन को जहां पर आप ये संदेश देंगी ना, वो संदेश उन बच्चों को दिखा सके और आपकी बात उन बच्चों को तक पहुंचा सके। और क्या आप बोलना चाहेंगे कि बच्चों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब, और सोशल मीडिया पर भी आकर अपनी बात रखनी चाहिए और किस तरह रखनी चाहिए? अगर कुछ बताना चाहेंगे आप प्लीज, क्योंकि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ यू। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी आपके अंकल्स हैं यहाँ पे, आंटी से, और जो सुनेंगे आगे, उनको कुछ अपने बच्चों को सुनाने के लिए बताइए प्लीज। जी जितने भी पहले व्यूवर्स हैं, जितने भी अंकल्स हैं, आंटीज हैं, जिनके बच्चे हैं, भतीजा भतीजी जिनके भी हैं, वो उन बच्चों को ट्रीट करना उनका काम है। क्योंकि बच्चों मेरे जो इंस्पिरेशन है, मेरे पापा है। मेरे पापा ने मुझे ये सब सिखाया है कि बेटा तुम ऐसा करो, ऐसे ना करो, वैसे करो। उन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि पेरेंट्स ही जो होते हैं, उनका जब सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर बच्चे में जो विश्वास बढ़ जाता है। और बच्चों को चाहे तो वो लाइव बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, एक 5-10 मिनट की कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर, इंसानियत का, चाहे वो कोई अच्छा टॉपिक लेकर, जैसे कि भी लोग उनसे इंस्पायर हों, वैसे वाला कोई टॉपिक हो, और बच्चे उनसे वीडियो बनाए, या फिर लाइव नहीं ले सकते तो वीडियो भी तो बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब में अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, कैसे भी करके वो वीडियो बना सकते हैं, ऐसे वो लाइव कर सकते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल सही। तो अपने आपने मैसेज दे दिया कि अपने बच्चों को, भतीजों को, भतीजियों को, भांजों को, भांजियों को, जो भी नीसेस होंगे, इनके नेफ्यूज होंगे, उनको ये जी बताना है कि भाई आप पहले तो उनकी मानसिकता को साफ करिए, उनको अच्छी बातें सिखाइए, उनको कामयाब होने के रास्ते जी बताइए, और साथ साथ लोगों के से और अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ और अपने बड़ों को भी किस तरह से प्यार की भाषा, मोहब्बत की और अमन शांति की भाषा बताई जा सकती है। राइट। और उन्हें नॉलेज देना भी बहुत सही है। उन्हें नॉलेज भी देनी होगी हर एक चीज में, जैसे कि उन्हें पता होना चाहिए इंसानियत, भाईचारे के बारे में, ये प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति, ये चीजों पे वो काम करें। और ये काम होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएं। वेरी नाइस बेटा। बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप मेरे साथ जुड़े, आई एम रियली हैप्पी दैट थैंक ए यू सो किड लाइक मच। यू is trying to inspire and encourage unity, harmony, brotherhood, tranquility in our nation। मैं यकीन मानिए बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, और बहुत खुशी होती है आप जैसे बच्चों से बात करके, मुलाकात करके, जो अपने मुल्क में अमन, भाईचारा, शांति, एकता को बरकरार बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से जो दूसरे मजहबों को बुरा बोलते हैं, उन लोगों से उम्मीद करता हूँ जो दूसरे लोगों को गाली गलौज करते हैं, किसी को ऊंच नीच समझते हैं, गरीब अमीर का अंतर रखते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने दौलत के नशे में चूर जो होते हैं, उन लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो भतीजी है जसप्रीत कौर, इनकी बातों से और इन जैसे जो बच्चे होंगे आगे जो बातें करेंगे, अब इनसे इम्प्रेस होकर और इनसे इंकरेजमेंट लेकर, इनसे सीख कर उन बच्चों की बातों को सुने, अपनी मानसिकता को सुधारे, अपनी जहन को सुधारे, अपनी सोच को बदलें, और देश के लिए, देश की एकता के लिए काम करें और बात करें। थैंक यू सो वेरी मच जसप्रीत बेटा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर थैंक यू सो ज्वाइनिंग। मच अंकल, आप बहुत अच्छे हो। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया बात और है मेरे अभी साथ बोला ना लाइव मैंने किया। आपको, वक्त कीमती कैसे होता है। उस वक्त में अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को बेस करके वक्त कीमती जी होता है बेटा। आपने अगर अच्छी बात की, जी तो आपने अच्छी बात सुना के मेरे इस वक्त को जो मैंने आपके साथ इस लाइव पर गुजारा है, उसको आपने अनमोल बना दिया, उसको आपने कीमती बना दिया।
अगर आपकी बातें बेकार की होती, अगर मैं यहाँ पर किसी और को ले लेता, वो गाली गलौज करता, मेरे से लड़ता, तो मेरा वक्त बर्बाद होता उसमें, है ना। जी। तो आपने मेरे वक्त को कीमती अपनी बातों से बनाया है, और आई विल रिमेम्बर दिस फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। थैंक यू सो। ठीक है, और अपना काम जारी रखिए। वीक में एक बार एटलीस्ट यू कम लाइव एंड यू नो ट्राई टू encourage द किड्स योर एज हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू यस। स्पीक। उनसे बात करते रहा करिए आप, और मैं भी आपको हियर एंड देयर आई विल ऐड यू ओवर हियर। और अगर आपके पास कुछ नया है और कुछ और बोलना चाह रही हैं आप, तो यू कैन फील फ्री टू टेक्स्ट मी, और उसके बाद हम यहाँ जुड़ेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। यस। बस मेरा आखिर में तो यही सभी को मैसेज होता है कि इंसानियत भाईचारा बनाना है। हर जगह पे प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति होनी चाहिए। दूसरों को भी शांति का मैसेज देना, दूसरों को भी अच्छा बनना, क्योंकि अगर हम सभी को मैसेज देने लगेंगे तो हमारा देश जरूर बदलेगा। अभी जो हमारा देश है अभी ऐसे दलदल में फंस गया है। इस दलदल में अभी हमारा जो फ्यूचर है आने वाला, वही इस दलदल में निकाल सकता है। अपने देश के जो जवान हैं, जो बुराइयों चीजों में लग रहे हैं, वो उन चीजों में ना लगे। प्लीज आप इंसानियत, ब्रदरहुड, ये चीजें फॉलो करें। यही मेरा मेन मोटिवेशन तो यही है बस। नाइस बेटा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी बेटा। बहुत बहुत खुशी भी आपको साथ में जोड़ के, थैंक यू सो और मच। आपने ना सिर्फ मेरा बल्कि जितने भी भाई यहाँ जुड़े हुए हैं और आगे जो भी जितने भी लोग देखेंगे, उन सब के वक्त को कीमती कर दिया बेटा। Thank you so much, Uncle. I also feel happy to talk with you, and thank you so much. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फील फ्री। आपका चाचा हूँ, सोनी पाजी हमारे बड़े भाई हैं, और ही विल बी माई एल्डर ब्रदर जी। फॉर एवर। ठीक है ना। आप कभी भी बिना सोचे समझे मुझे मैसेज कर सकती है बेटा, ठीक है ना, आराम से। हाँ, कभी मैसेज का जवाब देने में देर हो जाए तो ये नहीं समझना कि भाई अंकल ने मतलब जवाब नहीं दिया या फिर इग्नोर कर दिया। नेवर। कभी होता है ना, अमेरिका की टाइम और यहाँ की टाइम, अपने इंडिया की टाइम में थोड़ा डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस, उसके लिए आगे पीछे हो सकता है बेटा, प्लीज। ओके, Okay. थैंक यू सो वेरी मच बेटा। आई विल ऐड यू नेक्स्ट टाइम, विल श्योरली Thank टॉक you अगेन। so. जय हिंद, सत्यमेव Thank जयते। you so much. यू वेलकम। जय हिंद। अभी आपने कौर को, हमारी भतीजी को सुना, हमारे सोनी पाजी की दुख्तर हैं, उर्दू में दुख्तर कहते हैं, उनकी डॉटर। आपने एक 14 साल की लड़की जो हमारे देश के हालात हैं, उन हालात को किस तरह से वो सुधारना चाहती है, उनकी इस काविश को, उस लड़की की इस कोशिश को, उस मासूम बच्चे की इस कोशिश को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचिए, और वो सोच कर फैसला करके उसके ऊपर एक्शन लीजिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे हमको समझाने लगें तो कहीं ना कहीं पर हम गलत हो रहे हैं। और देश के हालात, देश बनता है देश की जनता से। देखिए, ऐसे कई आइलैंड्स होंगे, कई ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पर आबादी, कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो मुल्क नहीं कहलाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है। तो देश बनता है देश की जनता से। तो देश की जनता की सोच, देश की जनता के विचार, देश की जनता की जो मानसिकता होगी, वैसे ही देश बनेगा, वैसा ही देश कहलाएगा। अब अगर देश की मानसिकता, देश के विचार, देश की सोच अच्छी है तो वो एक अच्छा देश कहलाएगा। अगर देश की जनता की सोच, उनकी मानसिकता, उनके विचार अगर गंदे हैं, बुरे हैं, लोगों में नफरत फैलाने वाले हैं, तो वो देश बुरा देश कहलाएगा। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको अपने देश को अच्छा देश बनाना है या बुरा देश बनाना है, तरक्की याफ्ता बनाना है या फिर हमेशा अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग नेशन में ही हमको रहना है। और इन बच्चों से हमको सीखना पड़ेगा, इनकी सारी अच्छी चीज़ों को। ये देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं। 14 ईयर्स की एज में हमको हमारे होश नहीं हुआ करते थे। आज ये बच्चे इस उम्र में इतने होशियार हो चुके हैं, इतनी समझ इनके पास आ चुकी है, इनका मेंटल जो IQ लेवल है इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू जो हमारा IQ लेवल इस उम्र में हुआ करता था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप समझिए, आज 3 साल का लड़का, 3 साल की लड़की, 3 साल का छोटा सा मासूम बच्चा, अगर उसके हाथ में अगर स्मार्टफोन आ जाए तो उसको पता है कि यूट्यूब पर जाकर अपने मतलब का कार्टून वगैरह जो है ना कैसे सर्च करना है। हम उस टाइम पर सेलफोन को हाथ लगाने भी, शायद हमारे 14 साल की उम्र में तो सेलफोन शायद होते नहीं थे, अगर होते भी थे तो हमको शायद हाथ लगाने के लिए भी मैसेज नहीं दिया होता था। लेकिन आज के बच्चे, उनका IQ लेवल, उनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत एडवांस्ड है। तो इस बात को समझिए, अगर बच्चे हमको समझा रहे हैं, इसको समझकर इसके ऊपर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए, आज एक ख़ास मेहमान के साथ ख़ास मुलाकात और उनके साथ ख़ास बात के प्रोग्राम को यहीं मैं अख्तिताम करता हूँ, इसका ख़त्म करता हूँ इसको। कल आप लोगों से 440वें एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात करूँगा।
कल तक के लिए मोहब्बत करेंगे कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म अमन का पैगाम से आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।